Hello gents. Today we will see about some topic related to internet. First is what is internet? तो इंटरनेट के बारे में पहले भी हमने बहुत बार बहुत सारे वीडियो में बताया है। तो इंटरनेट जो है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, दैट मीन्स नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्कों का नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, जो कि पूरे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में ये कनेक्टेड है और सब जगह डेटा को शेयर करने में सक्षम है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने में सक्षम है, कम्युनिकेट कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए क्या कहेंगे इसको, नेटवर्कों का नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये इंटरनेट। अब बात करते हैं कि इंटरनेट अगर इतना बड़ा नेटवर्क है तो ये करता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो नेटवर्क आज के डेट में हर तरह के काम को करने में सक्षम है, पढ़ाई से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर और भी जितने भी एडवर्टाइजिंग वर्क होता है वो सारे काम हम लोग इससे नेटवर्क से करते हैं। कम्युनिकेशन में काम आता है, एजुकेशन सेक्टर में, है ना, क्या कहते हैं, मिलिट्री सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, जितने भी सेक्टर का नाम ले ले, हर सेक्टर में आज के डेट में इंटरनेट वर्क कर रहा है। यहां तक कि हर एक आदमी के हाथ में इंटरनेट हो गया है और इसी इंटरनेट के कारण कर लो दुनिया मुट्ठी में जो कहानी आ गया है, कहावत है, वो इसी इंटरनेट के कारण ही पूरे दुनिया को मुट्ठी में किया जा सकता है और किया गया है। इस तो आखिर इंटरनेट अगर इतना सारा काम कर सकता है तो वो आखिर कैसे कैसे करता है, उसमें कंपोनेंट जो है क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज वर्क करता है। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या, जो पेज ओपन करते हैं इंटरनेट पे, जो भी पेज है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं हम लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट का क्या करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं, जो भी प्रोजेक्ट देखना होता है उस सब वहां से निकालते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है, उस सारे पेज को हम लोग वेब पेज बोलते हैं। तो वेब पेज क्या हुआ, द पेज which displayed on the net, which displayed on the web, on the internet is called the web page। जितने सारे पेज डिस्प्ले करेगा, जितने सारे पेज ओपन हो जाएंगे इंटरनेट पे, दैट्स ऑल पेजेस आर कॉल्ड द वेब पेज। और जो फर्स्ट पेज होगा, जैसे हम लोग कोई भी गूगल ओपन करते हैं, जो भी फर्स्ट पेज ओपन होता है ना, यूट्यूब ओपन किए, फर्स्ट पेज ओपन होता है और वहीं से हम लोग क्या करते हैं, लिंक दिया रहता है फर्स्ट पेज पे, सारे पेज का लिंक रहता है इंटरनली, जितने भी पेज स्टोर रहते हैं, सारे पेज का लिंक रहता है फर्स्ट पेज पे। तो उस फर्स्ट पेज को हम लोग होम पेज बोलते हैं। होम पेज का मतलब क्या, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड होम पेज, फ्रॉम वेयर ऑल द पेजेस कैन बी ओपन थ्रू द लिंक। सारे पेज का लिंक दिया रहता है फर्स्ट पेज पे, इसीलिए क्या कहेंगे, फर्स्ट पेज जो है आपका होम पेज कहलाता है। अब देखते हैं वेब ब्राउजर क्या है। तो बिना ब्राउजर का हम लोग कोई पेज ओपन ही नहीं कर सकते, है ना। आपको कोई ना कोई ब्राउजर रखना पड़ेगा, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिंबल होता है आपका, है ना, गूगल क्रोम है, या कोई अलग अलग तरह के ब्राउजर यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरह के ब्राउजर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो वो सारा चीज जो कि हमें हेल्प करता है इंटरनेट का पेज ओपन करने में, वो सब क्या है, हमें ब्राउजर ही है। ब्राउजर इज द वे थ्रू विच वी कैन ओपन द पेज। ये वे ही नहीं सिर्फ, बल्कि सॉफ्टवेयर भी है जिससे कि ये ब्राउजर डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ब्राउजर सॉफ्टवेयर है वेब पेज का, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का कोई भी पेज, कोई भी डॉक्यूमेंट है, इंटरनेट ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उसको हम लोग वेब ब्राउजर बोलते हैं। अब देखते हैं सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है। तो सर्वर और क्लाइंट, ये दोनों बात को जानने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सर्वर जो होता है बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है। ऐसे भी सर्वर और क्लाइंट की बात जब कहें तो पावरफुल कंप्यूटर थ्रू विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द सर्वर। ऐसे भी कहें, सर्वर जो है पेरेंट्स होता है और क्लाइंट चाइल्ड होता है। चाइल्ड विल ऑलवेज रिक्वेस्ट टू द सर्वर। चाइल्ड क्या करेगा, सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा
चाइल्ड पेरेंट से रिक्वेस्ट करेगा, पेरेंट्स इसकी रिक्वेस्ट, चाइल्ड की रिक्वेस्ट को सुनने के बाद अगर इसके पास वो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल है, तो वो रिस्पॉन्स देता है, अदरवाइज कहेगा पेज डज नॉट डिस्प्ले, पेज इज नॉट अवेलेबल, है ना। अगर सर्वर के पास वो अवेलेबल नहीं, जैसे अगर कोई बच्चा कुछ भी मांगता है अपने पेरेंट्स से, डिमांड किया, पेरेंट्स के पास अगर वो चीज अवेलेबल है, देने लायक है, तो पेरेंट्स अवेलेबल करवा देता है, अदरवाइज कहता है कि नहीं मेरे पास वो चीज नहीं है, ठीक है। तो क्लाइंट और सर्वर में यही डिफरेंस है। तो क्या देखें, जो मेन पेरेंट्स है उनके पास हर चीज है, स्टोर है अपने चाइल्ड को देने के लिए। जैसे घर में फादर है, फादर के पास सारा अवेलेबिलिटी है अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे उनसे डिमांड करेंगे, है ना। बच्चे जो भी डिमांड करेंगे, अगर फादर के पास वो चीज अवेलेबल है बच्चों को देने के लिए तो दे देंगे, अदरवाइज कहेंगे नहीं ये चीज नहीं है। सिमिलरली आपका यहां भी कहानी है, क्लाइंट और सर्वर ये दोनों में बाप बेटे का रिश्ता है। बेटा हमेशा रिक्वेस्ट करेगा, गला दबा के नहीं मांगेगा, और अगर फादर के पास अवेलेबिलिटी है अगर वो देने का तो देगा। तो यहां पे देखते हैं क्या सर्वर, तो हम क्या देखें, पावरफुल कंप्यूटर where all types of data or information are stored. Server is a powerful computer where all types of data and information are stored to provide to the client. क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। हम लोग अगर मान लीजिए रिजल्ट देखना है, सीबीएसई का रिजल्ट देखना है, बिहार बोर्ड का रिजल्ट देखना है, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखना है, कोई भी, है ना, क्या कहते हैं क्लास का, तो उस पे हम लोग उसका साइट को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, साइट का नंबर देके रिजल्ट देके सर्च मारते हैं, दैट मींस रिक्वेस्ट किए। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर के पास वो अवेलेबल है तो डिस्प्ले कर देता है, तो कहता है कि पेज इज नॉट डिस्प्ले, पेज इज नॉट अवेलेबल, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम कर दिया। लेकिन यहाँ पे वेब जोड़ दिया, तो वेब का मतलब क्या, वैसे सर्वर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट का काम कर सकता है, तो वैसे सर्वर को हम लोग क्या कहेंगे, वेब सर्वर, ठीक है। तो वेब सर्वर में क्या देखें हम लोग, अब यहां पे अगर मान लीजिए कि हम अपने सिंपल एक कंप्यूटर को सर्वर बना लिए, सारा इंस्टॉल कर लिए और अपने लैब में, अपने डिपार्टमेंट में सारे सिस्टम पे कनेक्ट कर दिए नेटवर्क के थ्रू, तो वो आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहला जाएगा। लेकिन अगर उसको हम इंटरनेट से जोड़ दिए, सारा फैसिलिटी, सारा डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे जो अवेलेबल है वो डिस्प्ले करने लगा, तो हम लोग वेब सर्वर कहेंगे। और क्लाइंट अगर डिमांड करता है इंटरनेट के थ्रू, तो आपका वेब क्लाइंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपलोड और डाउनलोड क्या होता है। अपलोडिंग डाउनलोडिंग जो कहते हैं, अगर हम लोग इंटरनेट से कोई भी फिल्म डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम में, कोई भी गाना डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम में, कोई भी फाइल डाउनलोड कर लिया, कोई भी रिजल्ट डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड का मतलब क्या, जो वेब पर है, जो इंटरनेट के सर्वर पर है, सर्वर वाले कंप्यूटर पे है, वेब सर्वर पर है, उसको अपने सिस्टम में ले आना, डाउनलोड। और अगर अपने सिस्टम से कुछ भी इंटरनेट पर कुछ भी, है ना, जैसे यूट्यूब कोई बना रहे हैं तो यूट्यूब पर डाल दिया, फेसबुक पे आप पोस्ट कर दिए, तो आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग का मतलब इंटरनेट से लेना कहलाएगा आपका अपलोडिंग, इंटरनेट वाले पेज पे देना डालना कहलाएगा अपलोडिंग, और लेना डाउनलोडिंग कहलाता है, ठीक है। एक टर्म आता है ईमेल, जो कि